एक्सेल में वी लुकअप का फार्मूला किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास एक सेल्स का डेटा है जो बल्क में है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी इनवाइसेस नंबर्स की सीरियल है और यहाँ पे कुछ क्लाइंट के नेम्स हैं। यहाँ पर उन क्लाइंट ने कौन से आइटम परचेस करे हैं और कितनी क्वांटिटी में परचेस करे हैं, उनके रेट और इनकी इनवाइस अमाउंट टोटल, ये सब यहाँ पर एक बल्क में हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ है। अगर आप लोगों को इस डेटा में से जस्ट सिंपली यहाँ पर आप चाहें कि एक इनवाइस नंबर आप यहाँ पर जस्ट सिंपली टाइप करें और यहाँ पे कंप्लीटली सारा डेटा आपको यहाँ पर ये शो करा दे, जैसे क्लाइंट नेम, आइटम नेम और इनवाइस अमाउंट या रेट, क्वांटिटी वगैरह वॉट जो कुछ भी आपके डेटा के अंदर इंक्लूड है वो सब यहाँ शो करा दे, तो ये सब करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा वी लुकअप का फार्मूला। वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूं। अगर आप लोगों ने हमारा ये एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप लोग इसको वॉच कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के काम में आसानी का बाइस बनेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इनवाइस क्रिएशन, फी वॉचर कैसे क्रिएट करते हैं, बारकोड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर अटेंडेंस शीट किस तरीके से बना सकते हैं और भी काफ़ी सारे फार्मूलाज, काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर कुछ जॉब इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे इसमें क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है वी लुकअप का फार्मूला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट इज इक्वल टू वी लुकअप। आप यहाँ पे टाइप करेंगे और टैब की मदद से वी लुकअप का फार्मूला ले लेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट कमांड आपको दी जाती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी? लुकअप वैल्यू ये इनवाइस नंबर ये है आपका, जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्लाइंट नेम, आइटम नेम और इनवाइस अमाउंट लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने लुकअप वैल्यू दे दी है, फिर देन यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। अब आपको देना है टेबल एरे। तो टेबल एरे आपका क्या है? जो आपका कंप्लीट डेटा है यही आपका टेबल एरे है। तो आप यहाँ पे इनवाइस नंबर से लेके की शिफ्ट की और कंट्रोल की डाउन एरो की आप टाइप करेंगे तो आप नीचे तक आ जाएंगे। फिर देन आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और राइट एरो की आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ से लेके कंप्लीट पूरा डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपका हो गया है टेबल एरे। फिर देन यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने करना है कोमा प्रेस। फिर उसके बाद ये आपको कमांड देता है क्या? सेकंड थर्ड कमांड यहाँ पर आपको दी जाती है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है भाई? कि आप यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी थी? यहाँ पे क्लाइंट नेम फाइंड करना था। तो भाई क्लाइंट नेम यहाँ पर कहाँ आ रहा है? क्लाइंट नेम आ रहा है यहाँ पे सेकंड कॉलम में। तो ये आपका कॉलम हुआ सेकंड कॉलम। वन तो हो गया आपका इनवाइस नंबर का और सेकंड हो गया आपका क्लाइंट नेम का। तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ जो हमारा शीट नेम आ गया था, मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। फिर देन यहाँ पे आपने दोबारा प्रेस करना है कोमा। फिर यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे लेते हैं फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल लाजमी करना है कि आपने यहाँ पर फॉल्स ही सिलेक्ट करना है या आप 0 टाइप कर दें। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप या तो फॉल्स ले लें, सॉरी इन दोनों में से मतलब 0 में से और फॉल्स में से आप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फॉल्स का, तो आप यहाँ पे जो भी लेना चाहें आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, देन आप यहाँ पे इंटर प्रेस कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10105 पर आपका क्लाइंट नेम अली आ रहा है। तो आप अपने डेटा में से मैच भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 105 अली आ रहा है। अब उसके बाद आइटम नेम यहाँ पर अली का HP कीबोर्ड है और इसकी इनवाइस अमाउंट जो है वो 2,75,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अब यहाँ पे टाइप करना है आइटम नेम के लिए वी लुकअप का फार्मूला। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसे कॉपी करके भी इसको यहाँ पेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और आपको टाइप करके बता दें ताकि आप लोगों को सही से वी लुकअप का फार्मूला पता चल जाए। इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला हमने ले लिया। लुकअप वैल्यू सब में पहले आपको सिलेक्ट करनी है। लुकअप वैल्यू आपकी इनवाइस नंबर ही आ जाएगी। देन आप यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। अच्छा, अब आपने टेबल एरे यहाँ पर आपका दोबारा शो हो रहा है। टेबल एरे के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट और है, तो वो हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फार्मूला थोड़ी देर बीच में रोकता हूँ, यहाँ पर वी लुकअप में आता हूँ।
अगर इसी तरीके से कुछ आपका टेबल का या कोई डेटा हो जिसको आपको बार बार कहीं कहीं फार्मूले में अप्लाई करना होता हो, तो आप उस टेबल को नाम दे सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है 101 से हमने सिलेक्शन कर ली यहाँ तक के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ B5 लिखा हुआ आ रहा है। अगर इस B5 की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा 1 और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अब अगर यहाँ पर आप यहाँ ड्रॉप डाउन में आते हैं और डेटा 1 सिलेक्ट करते हैं तो मेरा यही डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जिसको मैंने सिलेक्ट कर कर यहाँ पर डेटा 1 टाइप करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बार बार इस तरफ आकर इसकी एरे देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप टाइप करते हैं और यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी इनवाइस नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर टेबल एरे की जगह पर मैं डेटा 1 टाइप करता हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर डेटा 1 मुझे इसने शो करा दिया है। अब डेटा 1 मैंने यहाँ ले लिया है। अब भाई अब मेरे को उस शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं कोमा प्रेस करूँगा। अच्छा, क्लाइंट नेम के लिए हमने भाई यूज़ करा था कॉलम नंबर 2। अब कॉलम नंबर इन आइटम नेम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइटम नेम्स के लिए अब हमें कॉलम नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को दिखाने के लिए शीट पर जाना पड़ेगा लाजमी। ये रहा आइटम नंबर 3, एक सिलेक्शन आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। इनवाइस के लिए आप यूज़ करेंगे 4, 5, 6, कॉलम नंबर 6 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वी लुकअप की शीट पे गया था तो यहाँ पर वी लुकअप लिखा हुआ था आ गया था, जैसे आप ये देख सकते हैं वी लुकअप लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर मैं शीट 1 पे दोबारा आऊँगा तो यहाँ शीट 1 लिखा हुआ आ जाएगा जो यहाँ शो हो रहा है। तो आप इस कोमा के बाद से जो शीट 1 लिखा हुआ है इसको चाहे तो डिलीट कर दें, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर बैक स्पेस की या डिलीट की भी दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर टाइप करना है 3, क्योंकि कॉलम नंबर आपका 3 है जहाँ पर आइटम नेम है। फिर देन आप यहाँ पे कोमा प्रेस करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सिलेक्ट कर लें या 0 टाइप कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर कर इंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर HP कीबोर्ड आ गया है। अब आपको यही फार्मूला यहाँ पर लेकर आना है, तो उसके लिए आप यहीं पे कंट्रोल C प्रेस करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर एरर दे देता है जो कि नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आप F2 करके देखें कि यहाँ पर क्या चीज़ की गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये हुई है भाई कि यहाँ पर जो C7 लुकअप वैल्यू आप दे रहे थे वो लुकअप वैल्यू मूव होकर इधर आ गई है। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने इसको लॉक नहीं करा हुआ था। अगर किसी चीज़ के रेफरेंस को अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, सीरियल की तरह आगे कंटिन्यू करता रहता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो इसको दोबारा रीनेम करा सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर हमारा पहले था B7, तो B7 आप इस तरीके से करके भी ऐसे ऐसे चेंज करा सकते हैं और यहाँ पे कॉलम नेम को आप 3 की जगह पर 6 कर देंगे। जैसे लाइक वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कॉलम नंबर 6 है, तो यहाँ पर आपको 2,75,000 की जो अमाउंट है वो शो हो जाएगी। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि सीरियल को अगर आप लॉक भी कर देंगे तो आपको खाली बस कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास ये B7 था, तो B7 को अगर F4 से अगर आप कुछ इस तरीके से डॉलर के साइन लगा के लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। तो फिर ये अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे कंट्रोल C करा और यहाँ आके कंट्रोल V करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अब आपका ये जो B7 था वो इधर का ही रेफरेंस रहेगा, भले आप इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करा दें। कि अब आपने यहाँ पर खाली चेंज करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, जिसको आपने कर दिया है 6 और देन आपने कर दिया है यहाँ पे पेस्ट। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 10105 का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो करा रहा है। अगर आप यहाँ पे इनवाइस नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये आपको दूसरी इनवाइस का डेटा शो कराएगा। जस्ट सिंपली आप सिर्फ बस एक लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट पे यहाँ पर अपना सारा डेटा, कंप्लीट डेटा जो कि 100 कॉलम्स में भी होगा वो सब आपको यहाँ पर शो करा के दे देगा। इसी तरीके से वी लुकअप की कुछ एडवांस टॉपिक हमने यहाँ पर और भी आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर इसे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर ये फ़ी वॉचर किस तरीके से क्रिएट हुआ है, इसमें कंप्लीट वी लुकअप का ही इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोग इसे ज़रूर वॉच करें। वी लुकअप में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। वी लुकअप में आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछता है, वो जैसे आपकी हो गई लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं।
वो वी लुकअप आपका सॉरी वो लुकअप वैल्यू आपकी इनवाइस नंबर भी हो सकती है, क्लाइंट नेम भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगी वो होगी यूनिक चीज़। वो चीज़ ऐसी होगी कि वो आगे और कहीं नहीं होगी, कि ताकि वो डेटा को डिस्टर्ब नहीं करे। अब जैसे इनवाइस नंबर है तो आपका इनवाइस नंबर ही 10101 एक ही बार आपका आया होगा, उसके अगेंस्ट पे डेटा एक ही बार आया होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने लुकअप वैल्यू इनवाइस नंबर को दिया। ठीक है, जैसे नाम तो एहसन राजपूत बहुत बार आ रहे थे, उनके आइटम्स भी अलग अलग आ रहे थे, लेकिन इनवाइस नंबर एहसन राजपूत का डेल कीबोर्ड का एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको लुकअप वैल्यू ये दे रहे थे, टेबल एरे हमने आपको दो तरीक़ों से बता दिया, या तो आप रेंज सिलेक्ट कर दें, या तो आप कोई भी डेटा को रेंज को अपना अलग से नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दिया हुआ है डेटा वन। ठीक है, तो डेटा वन आपने नाम दे दिया, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर के आप क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, वन में तो 100% आपका टेबल एरे में से ही इनवाइस नंबर लुकअप वैल्यू जो होगी वो होगी। ठीक है, तो वन तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे 2 3 आप जो भी टाइप करना चाहें वो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा प्रेस करके एग्जैक्ट मैच के लिए अप्रोक्सीमेटली मैच हम नहीं देखते, अक्सर कोई ना कोई गलत दे देता है, हम चाहते हैं कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच बताए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट करते हैं या तो ज़ीरो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको ले लेते हैं टैब की मदद से। देन आप भले ब्रैकेट क्लोज ना भी करें, आप इंटर अगर प्रेस कर देते हैं तो आपको ये आंसर निकाल के दे देता है। अगर आप लोगों को ये वी लुकअप का टॉपिक समझ में आया हो तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।